नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज की इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झील को सबसे पहले ये बोला गया है कि झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, उसे हम लोग झील कहते हैं। तथा झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहते हैं या कहलाता है। यानी कितने बार एग्जाम में भी दोस्तों पूछा गया है कि निम्नोलॉजी का अध्ययन, निम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो झीलों का अध्ययन किया जाता है। इतना जरूर आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो दोस्तों एक एक स्टेट या राज्य को हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन सा झील जो है स्थित है। तो सबसे पहले जो है हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित झीलों को देखते हैं। तो देखिएगा, मुख्य रूप से इसमें जो है 7 झील है और ये सातों झीलों को आप जो है एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आप डव साबुन को जानते होंगे और उस डव साबुन के अनुसार ही हम लोग एक ट्रिक बनाए कि डव ले आना बेशर्म, और इस ट्रिक से आप जो है इन झीलों का नाम जो है याद कर सकते हैं। जैसे में देखिएगा, ड से होगा डल झील, व से होगा इसमें वुलर झील, और यहाँ पर ले जो है साइलेंट है। आ से होगा आपका अनंतनाग झील, और ना से होगा नागिन झील, और फिर जो होगा बे से होगा आपका बेरी नाग झील, स से होगा आपका शेष नाग झील, और फिर जो होगा म से होगा आपका मानस झील। तो इस तरीके से आप ये सातों झीलों को याद कर सकते हैं और ये सातों झीलों जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुछ इसमें झील जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग आगे चलिए देखते हैं। और एक और ट्रिक है इन झीलों को याद करने के लिए कि जिन झीलों के नाम के अंत में नाग आता हो वह सभी झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो एक और भी इसमें ध्यान दीजिएगा, यानी नाग या नागिन नागिन वाला जो झील होते हैं वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुलर झील है, और ये बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। देखिए, गोखुर झील का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा होता है, तथा गोखुर का कहने का मतलब है गाय के खुर के समान जो है झील का आकृति होगा, और ये गोखुर झील का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा ही होता है। तथा इस पर जो है तथा तुर्बुल परियोजना इस झेलम नदी पर ही स्थित है। इतना जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि लद्दाख में, यानी हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसमें कौन से झील स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पेंगोंग तसो झील, ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। यह खारे पानी का झील है तथा पेंगोंग झील की लंबाई का लगभग 50% तिब्बत चीन के भीतर आता है। यानी जो है इसका 50% जो हिस्सा होता है वो तिब्बत में होता है, तथा तिब्बत जो है चीन का ही क्या है, भाग है। तथा इसका 40% हिस्सा लद्दाख में होता है जो भारत के भाग है, और शेष भागों में जो है विवादित मान क्षेत्र हैं इसका पेंगोंग झील का। क्योंकि हाल फिलहाल में देखिएगा तो इस पेंगोंग झील में ही भारतीय सेना द्वारा और जो चीन के सेना द्वारा कुछ झड़प भी हुई थी, और इस तरीके से लेकर ये पेंगोंग झील जो है चर्चा में भी बना हुआ था। दूसरे झील आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तसो मोरारी झील। यानी हम लोग लद्दाख में जो है 2 झीलों को याद कर सकते हैं, एक पेंगोंग तसो झील और दूसरी जो झील है तसो मोरारी झील। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये जो है लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में स्थित झील। आप जो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित झील है वो मुख्य रूप से 4 झीलों को आप ध्यान में रखेंगे, और इसमें 4 झीलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका होगा रेणुका झील, दूसरा जो होगा सूरज ताल झील, तीसरा होगा चंद्रताल झील और नाको झील। आप इस तरीके से इन 4 झीलों को जो है हिमाचल प्रदेश में ध्यान में रख सकते हैं। आपके एग्जाम के अनुसार जो है ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित झीलों के बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड में जो है झील स्थित हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से आप कुछ 6 झीलों को ध्यान में रखिए। एक जो झील है नैनीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, सातताल झील। यानी अधिकतर देखिएगा उत्तराखंड में जितने सारे झील हैं उसके लास्ट में ताल आया है। तो आप जो है ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें ट्रिक के अनुसार इसका उपयोग भी किया जा सकता है दोस्तों, कि अधिकतर ताल वाले झीलें, ध्यान रखिएगा कि अधिकतर ताल वाले झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो होगा आपका
ताल वाले ज़िले जो होगा वो उत्तराखंड में, लेकिन कुछ जो ताल वाले ज़िले होंगे वो आपका वो आपके जो है ये हिमाचल प्रदेश में भी स्थित हैं। देखिए इसमें भी सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील। तो हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड का थोड़ा सा सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ भी ताल वाले ज़िले हैं और उत्तराखंड में भी ताल वाले ज़िले हैं। तो आप जो है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन अधिकतर ताल वाले जो ज़िले होते हैं वो उत्तराखंड में ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जब उड़ीसा में स्थित झील, ध्यान दीजिएगा जो उड़ीसा में स्थित झील है, जो मुख्य रूप से उड़ीसा में जो है चिल्का झील जो है ये जो है प्रसिद्ध है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। अब ध्यान दीजिएगा लैगून झील बोला गया, आगे हम इसको समझाएंगे। तथा यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है तथा यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। देखिए चिल्का झील में क्या क्या है, चिल्का झील में देखिएगा तो झींगा के उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है तथा इस झील में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है तथा यह खारे पानी का झील है तथा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। एक यहाँ पर नया टर्म आया है कि लैगून झील। एक समझिएगा, पूछ लिए जाएंगे कि लैगून झील आखिर होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा लैगून झील समुद्र तट के निकट लवण या खारी जल की एक झील या जलाशय जो रुधिका पुलिन द्वारा समुद्र से पृथक्कृत सा रहता है, परंतु समुद्र का पानी उसमें आ जा सकता है। ध्यान दीजिएगा ये जो झील होगा ये समुद्री तट पर स्थित होते हैं तो समुद्र के पानी जो है इस झील में आते जाते रहते हैं, इसलिए इस झील का जो पानी होता है खारा होता है। एक जो है आप लैगून झील का मतलब ये समझ जाइएगा कि ये जो है देश के यानी जो भूभाग के अंदर नहीं होगा, कभी भी होगा तो समुद्र के तट पर ही ये जो झील होगा ये स्थिर होगा। इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भारत के जो राजस्थान में स्थित झील यानी जो राजस्थान राज्य है उसमें जो है स्थित कितने झील हैं इसको थोड़ा सा देखा जाएगा। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में स्थित झील है तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है तो मीठे पानी का झील है। इतना याद रखेंगे। फतेह सागर झील, उदय सागर झील और पिछौला सागर झील, यानी ये जो है सागर इसमें लगा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये झील ही है। तो आपको ये राजस्थान में फतेह सागर, उदय सागर और पिछौला सागर, ये बहुत बार एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं कि ये झील कहाँ पर है। उसके बाद जो इसमें जो झील है जयसमंद झील और या ढेबर झील, और जयसमंद या ढेबर झील जो है ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। राजस्थान में सबसे मीठे पानी का झील है तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जय सिंह ने इसे निर्मित करवाए थे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो झील जो है वो कृत्रिम झील है और ये जो है उदयपुर के जो राजा हैं राणा जय सिंह जो है इसका निर्माण करवाए थे। उसके बाद दोस्तों जो झील है राजस्थान में ही जो झील है वो सांभर झील है। ध्यान दीजिएगा। सांभर झील है तो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है तो आपका सांभर झील हो जाएगा तथा जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा भारत के 60% नमक की आपूर्ति होता है इस झील से तथा यह बालसन झील का उदाहरण है। देखिएगा एक हम लोग झील देखे थे लैगून झील और एक ये झील आ रहा है बालसन झील। तो आखिर ये बालसन झील है क्या, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बताए हैं आपको कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के बीच बनी झील को बालसन कहते हैं तथा बालसन झील जब सूख जाती है तो उसे पलया कहा जाता है। यह नमक का बहुत अच्छा स्रोत होता है। यानी जो है बालसन झील है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के बीच बनी झील होता है तथा ये जो इसको सूखने पर जो है इससे पलाया कहा जाता है और ये नमक का जो है सबसे अच्छा जो है स्रोत होता है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना होगा कि बालसन झील का उदाहरण कौन सा है भारत में, तो कौन सा झील जो है इसका उदाहरण है तो सांभर झील जो है इसका उदाहरण है। इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों डिडवाना झील। ये डिडवाना झील भी कहाँ है तो राजस्थान में ही है। तो डिडवाना झील जो है
यह प्लाया झील का उदाहरण है। तो एक ये भी ध्यान में रखिए कि आखिर ये प्लाया झील होता क्या है। तो प्लाया झील को जो है थोड़ा सा क्लियर किया गया है दोस्तों कि रेगिस्तान में, और आप जानते हैं कि रेगिस्तान जो है थार मरुस्थल जो है वो आपका राजस्थान में ही स्थित है। तो बोला गया है इसमें कि रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसे झीलों को ही पलाया कहते हैं। ये अस्थायी झीलें होती है तथा पवन के अपरदन के कारण ही बनते हैं। इतना जो है जरूर इसमें ध्यान में रखिएगा कि प्लाया झील आखिर होता क्या है। तो प्लाया झील जो है पवन के अपरदन के कारण एक छिछली झील का निर्माण होता है, जो ये अस्थायी झील होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में स्थित झीलें। तो आंध्र प्रदेश में जो स्थित झील है, ध्यान दीजिएगा, कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है यह कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल के झील है। यानी पूछ लिए जाएंगे कोलेरू झील जो है वो किस नदी के डेल्टा पर है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। तथा कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा झील जो है इसमें मुख्य रूप से दो ही झील हमको देखना है दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश में, एक कोलेरू और दूसरा जो है पुलिकट। पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यानी जो देखिएगा ये पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में भी स्थित नहीं है और न ही पूर्ण रूप से जो है तमिलनाडु में ही स्थित है, दोनों की सीमा पर स्थित है। तथा खारे पानी की लैगून झील है। अभी इसके पहले जस्ट आपको बताया कि लैगून झील जो होगा वो कभी भी तटवर्तीय क्षेत्रों पर ही पाया जाएगा। तो एक लैगून झील का उदाहरण पुलिकट झील भी है और एक आपका चिल्का झील। तो अभी तक हम लोग दो झील भारत में देख लिए जो लैगून झील का उदाहरण है, एक आपका चिल्का झील और दूसरा जो होगा पुलिकट झील। देखिएगा इसमें फिर आगे जो बोला गया है कि पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन केंद्र स्थित है। यानी देखिएगा ये पुलिकट झील के आसपास ही जो है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तेलंगाना में स्थित झील। तो देखिएगा तेलंगाना में जो स्थित झील है वो आपका हुसैन सागर झील, इतना जरूर ध्यान में रखिएगा, और उस्मान सागर झील। यानी जो है दो झील को जो है आपको याद रखना है तेलंगाना में, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील को। नेक्स्ट है दोस्तों केरल में। नेक्स्ट में बोला गया है दोस्तों कि केरल में स्थित झील। तो केरल में जो स्थित झील है वो आपका वेबनाड झील, और वेबनाड झील जो है ये केरल के तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ध्यान रखिएगा लैगून झील हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो लैगून झील का उदाहरण है वेबनाड झील, और ये भी केरल के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। तथा इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। यानी एक केरल में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। इतना जरूर ध्यान में रखेंगे, कितना बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो है कहाँ पर होता है या किस झील पर होता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, वेबनाड झील, वेलिंगटन द्वीप। दूसरा इसमें देखना है दोस्तों अष्टमुडी झील, और तीसरा जो है अस्थमकोटा झील। यानी तीन झील जो है केरल से आप ध्यान में रखिएगा। उसमें तीन झीलों में सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका वेबनाड झील होगा, दूसरा जो होगा अष्टमुडी झील होगा, और तीसरा जो होगा अस्थमकोटा झील होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में स्थित झील। तो महाराष्ट्र में जो स्थित झील है पोवई झील, इतना ध्यान रखिएगा, ये पोवई झील जो है मीठे जल का तथा मुंबई का प्रमुख पेयजल स्रोत है। और दूसरा जो है लोनार झील। लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी या उल्कापिंड द्वारा जो है निर्मित झील है। देखिए लोनार झील को बोला जाता है दोस्तों कि एस्ट्रॉयड को जो है पृथ्वी के टकराने से जो है और मिट्टी के धंसने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। तथा यहाँ आज भी जो है बहुत सारे वैज्ञानिक जो है लोनार झील में रिसर्च भी करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि लोनार झील आखिर है क्या, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कोई पूछ ले कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो उल्कापात या ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि मणिपुर में स्थित झील। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। ध्यान रखिएगा यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, यानी उत्तर पूर्व भारत की जो है ये सबसे बड़ी झील है। तथा यह मीठे पानी का झील है। इस झील में
केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इतना ध्यान में रखिएगा, केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो लोकटक झील में ही स्थित है, लेकिन ये जो है मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में बोला गया है दोस्तों कि कर्नाटक में स्थित झील। तो कर्नाटक में मात्र एक झील को याद में रखिएगा, बेलांदूर। ये जो है एग्जाम में पूछे गए झील है कि कर्नाटक में बेलांदूर झील जो है स्थित है। उसके बाद जो है सिक्किम राज्य में एक ही झील को याद रखिएगा, सोंगमा झील। कहाँ पर है, तो सिक्किम में। चंडीगढ़ में सुखना नामक झील स्थित है, इतना ध्यान में रखिएगा। यानी जो है सिक्किम से सोंगमा, चंडीगढ़ में सुखना, 2 झीलों को ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है मानव निर्मित जो होगा, यानी हम बोल सकते हैं कृत्रिम झील, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई है। यानी आप इतना ध्यान में रखिए कि जो भी मानव निर्मित झील बनाए जाते हैं या बांध के बनाने पर या जो है नदियों के पानी को रोकने पर कुछ झीलों का निर्माण हुआ है, तो वही इसमें अध्ययन भी करना है। तो चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झील बनाए गए हैं। एक जो होगा आपका गांधी सागर झील, ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जवाहर सागर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर झील कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में है। यानी 3 झीलें जो हैं वो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वे कृत्रिम झील है। और ये गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील आपका राजस्थान में, जो चंबल नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में एक ध्यान में रखिएगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिएगा कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है उसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वो सतलज नदी पर ही बनाया गया है, और इसका नाम जो रखा गया है गोविंद सागर झील, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है दोस्तों कि तेलंगाना में 2 कृत्रिम झील। तो देखिएगा तेलंगाना में भी 2 कृत्रिम झील है, और इसमें जो है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, निजाम सागर झील। तो निजाम सागर झील जो है यह मंजीरा या मंजरा नदी पर, जो गोदावरी की सहायक नदी है, जैसे ये मंजीरा जो नदी है दोस्तों, ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। यानी गोदावरी नदी में दक्षिण से आकर मिलती है कौन, मंजीरा। और इसी नदी के पानी रोककर जो झील बनाया गया है वो निजाम सागर झील बनाया गया है, जो किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। दूसरा है नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील जो है वो कृष्णा नदी का जल को रोककर बनाया गया है, इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये इसमें भी दिया गया है थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। यानी जो है देखिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी पर, ये ध्यान में रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत झील रिहंद नदी पर, रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया है, इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। ये भी एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बोला गया दोस्तों कि रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। थोड़ा सा नदी भी क्लियर कर लीजिएगा इसी के साथ कि जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। अच्छा, एक अलग से ध्यान में रखिएगा, स्टेनले पूछ ले कोई कि स्टेनले झील कहाँ पर है, स्टेनले झील, जबकि ये सभी कृत्रिम झील है। तो स्टेनले झील कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, और किसके पानी को रोककर, तो कावेरी नदी के जल को रोककर। तो दोस्तों ये रहा भारत के जो है जितने सारे झील हैं, ये भारत के जो है प्रमुख झील हम लोग देख चुके हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में इस पर आधारित MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपको एग्जाम में सिर्फ पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने झील से संबंधित, या विश्व का झील हो या भारत का झील हो,
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो लेकर आएंगे। तो चलिए, ओके बाय।